हेलो गुड इवनिंग। आज हम लोग केमिकल बॉन्डिंग में मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ये हमारा लास्ट टॉपिक है, ठीक है। क्वेश्चन बोला विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज मिनिमम बॉन्ड लेंथ और मैक्सिमम बॉन्ड ऑर्डर। अगर हमको बॉन्ड ऑर्डर पता हो तो बॉन्ड लेंथ बता सकते हैं, बॉन्ड लेंथ पता हो तो बॉन्ड ऑर्डर बता सकते हैं। रिलेशन क्या होता है इसमें? बॉन्ड ऑर्डर जो होता है, बॉन्ड ऑर्डर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, या बॉन्ड लेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ, एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। ये अपना रिलेशन होता है। बॉन्ड ऑर्डर का फॉर्मूला क्या होता है? बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकालते थे? बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल टू बॉन्ड इलेक्ट्रॉन माइनस एंटी बॉन्ड इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाई 2। ये अपना होता था फॉर्मूला, ठीक है। अभी जो हमारे पास मॉलिक्यूल है, इनका हमको मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का कॉन्फ़िगरेशन लिखना पड़ेगा। क्या होता है? अगर इलेक्ट्रॉन 14 से ज्यादा है, क्या है? अगर इलेक्ट्रॉन जो है वो 14 से ज्यादा है, दोनों को मिला के, मतलब ये O2 को लेते हैं, एक ऑक्सीजन का 8 दूसरे ऑक्सीजन का 8 मिलकर कितना हो गया? 16। तो कहीं ना कहीं ये 14 से ज्यादा है। तो इसके लिए जो कॉन्फ़िगरेशन होता है, मैं आप लोगों को लिख के बता दूं, ये होता है सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s, सिग्मा 2pz। हम pz ले रहे हैं, आप px py कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है। पाई 2px इक्वल टू पाई 2py। ये दोनों की एनर्जी जो होती है एक लेवल पे होती है। एनर्जी लेवल डायग्राम में ये दोनों सेम लेवल पे होते हैं। फिर इसके बाद आता है पाई स्टार 2px, पाई स्टार 2py, फिर आता है क्या? सिग्मा स्टार 2pz। ये जो कॉन्फ़िगरेशन हमने लिखा है किसके लिए? इलेक्ट्रॉन जो अगर 14 से ज्यादा हो तो, ठीक है। अगर इलेक्ट्रॉन 14 या 14 से कम हो, इलेक्ट्रॉन जो है वो 14 या 14 से कम हो, उसके लिए जो कॉन्फ़िगरेशन होता है वो क्या होता है? सब कुछ सेम है, कुछ डिफरेंस है बस। 1s सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s। अब यहाँ पे पाई 2pz ना आके, ये सिग्मा 2pz ना आके पाई वाला पहले आ जाता है। क्या होता है? पाई 2px, पाई 2py, फिर आता है क्या? सिग्मा 2pz, ठीक है। बस इतना ही डिफरेंस है, बाकी कुछ नहीं। बाकी ऐसे ही लिख देना है हम लोगों को। ये हो गया फिर अपना पाई स्टार 2px इक्वल टू पाई स्टार 2py, फिर क्या आ गया? सिग्मा स्टार 2pz। अब जो इलेक्ट्रॉन की फिलिंग होती है हूर्स रूल के अकॉर्डिंग होती है। अगर हम यहाँ पे क्वेश्चन पे चलें और O2 को उठा लें, पहला जो हमारा ऑप्शन है O2, अगर हम O2 को उठा लें, O2 के पास टोटल कितने? 16 इलेक्ट्रॉन, 8 एक ऑक्सीजन के 8 दूसरे ऑक्सीजन के मिला के इसने 16 इलेक्ट्रॉन हुए। इलेक्ट्रॉन की फिलिंग किस कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से करेंगे? तो हम करेंगे ऊपर वाले के हिसाब से, हूर्स रूल से भरना है। किसके अकॉर्डिंग भरना है? हूर्स रूल के अकॉर्डिंग। तो क्या हो गया? सिग्मा 1s2 हो जाएगा, ठीक। फिर सिग्मा स्टार 1s2 हो जाएगा, फिर सिग्मा 2s2 हो जाएगा, फिर सिग्मा स्टार 2s2 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? ठीक है। सिग्मा स्टार के बाद क्या आ रहा है? सिग्मा 2pz, सिग्मा 2pz2, ठीक है। 2 2 4 2 6 2 8 2 10, 10 हो गए। अब चलते हैं, अब क्या आएगा? पाई 2px, पाई 2py लिख लेते हैं। 2 2 4 2 6 2 8 2 10, 10 इलेक्ट्रॉन हो गए। 4 हैं, अभी इसमें 4 आ सकते हैं। 2 ये 14 हो गए, 16 है, यानी अब हमको अगले पे जाना पड़ेगा, ठीक है। देखिए तो अगला क्या हो गया फिर अपना? पाई स्टार 2px इक्वल टू पाई स्टार 2py। दोनों की एनर्जी लेवल सेम है, अभी भी 2 इलेक्ट्रॉन है, दोनों में एक एक फिल कर देते हैं। ये हो गया अपना एक एक इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब काउंट करते हैं। अब हम काउंट क्या करेंगे? इसका अगर बॉन्ड ऑर्डर का फार्मूला लगा दें, बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल टू बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन एंटी बॉन्ड इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाई 2। बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने हैं? देखिए ये 2 2 4 नहीं 2 2 4 2 6 2 8 2 10, कितने हैं? 10 हैं। बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 10। ये जो स्टार है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? एंटी बॉन्डिंग को। अच्छा, यहाँ पे स्टार नहीं लगा, वो बॉन्डिंग को। 10 हो गए। माइनस कितना करना है? एंटी बॉन्डिंग काउंट कर लेते हैं। ये 2 4 6, कितने हैं? 6 हैं। कितना हो गया अपना?
बॉन्ड ऑर्डर निकल के कितना आया, 2 आया। आया कि नहीं आया, जल्दी से देखिए, आया कि नहीं आया? ठीक है, अब O2 प्लस की बात करते हैं, O2 प्लस की बात करते हैं। यहीं पे आपको मैं दिखा देता हूं O2 प्लस। सेकेंड अगर जो है O2 प्लस, प्लस का मतलब एक इलेक्ट्रॉन लूज है, तो 16 की जगह क्या हो जाएगा, 15। 15 अगर हो जाता है तो कहीं ना कहीं इस दोनों में से आखिरी कॉन्फ़िगरेशन जब हम लोग फिल कर रहे हैं हुंडस रूल के हिसाब से, तो ये जो ऑर्बिटल है π2px π2py, तो अब यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन कम होगा, तो किसी एक में इलेक्ट्रॉन हम रख देते हैं, किसी एक में इलेक्ट्रॉन रख दीजिए, किसी एक से हटा दीजिए, तो क्या हो जाएगा फाइनली, ये तो 10 के 10 ऐसे ही रहेंगे। क्या होगा, NB यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर अगर निकालें तो 10 का 10 ही रहा बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, एंटी बॉन्डिंग में एक कम हो जाएगा, 5 हो जाएगा, फिर डिवाइडेड बाई 2, तो कितना हो गया 5/2 इक्वल टू 2.5। बॉन्ड ऑर्डर कितना आया, 2.5 फॉर O2 प्लस। ठीक है, अब बात करते हैं O2 माइनस की। चलिए अब बात करते हैं O2 माइनस की। ये अपना O2 माइनस हो गया। O2 माइनस अगर करते हैं तो 16 था O2 पे, माइनस हुए इलेक्ट्रॉन का गेन हो चुका है, अब होगा क्या 17, O2 17 हो गया। अब इलेक्ट्रॉन का अगर हम लोग फिलिंग स्टार्ट करें तो यहां तक तो सब कुछ सेम है, 2 AB सेम है। अब एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो जाते तो किसी एक में रख देते हैं, किसी एक में रख देंगे तो एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन की संख्या जो होगी 1 से बढ़ जाएगी, तो यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा, 10 का 10 ऐसे ही बॉन्डिंग मिलेगा हमको, और ये जो होगा एंटी बॉन्डिंग 7 हो जाएगा डिवाइडेड बाई 2, तो 3/2 इज इक्वल टू 1.5। कितना आ गया इसका बॉन्ड ऑर्डर, 1.5। अब बात करते हैं O2 पे 2 माइनस की। किसकी बात करते हैं, O2 पे 2 माइनस की बात करते हैं। O2 पे अगर 2 माइनस हो जाता है, O2 पे अगर 2 माइनस आ जाता है तो इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 18 हो गए। ठीक है, अब यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर निकालने की बात करते हैं। यहाँ पे अगर बॉन्ड ऑर्डर निकाला जाए तो नॉन बॉन्डिंग जो इलेक्ट्रॉन थे वो एक फिर बढ़ गए, और बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन तो ऐसे ही है 10 के 10, ये 7 की जगह फिर 8 मिल गया हमको, और यहाँ पे जो बॉन्ड ऑर्डर निकल के आएगा 1 आएगा। ठीक है, अब हमको क्या रिलेशन क्या पता है बॉन्ड ऑर्डर और बॉन्ड लेंथ में, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, तो जिसका बॉन्ड ऑर्डर सबसे ज्यादा उसका बॉन्ड लेंथ सबसे कम। ठीक है, हमको पूछ क्या रहा है मिनिमम बॉन्ड लेंथ, मतलब किसका बॉन्ड लेंथ जो होगा सबसे कम होगा। तो अगर इसका बॉन्ड ऑर्डर सबसे ज्यादा है, मैक्स बॉन्ड ऑर्डर है, तो क्या होगा मिनिमम क्या होगा, बॉन्ड लेंथ होगा। होगा कि नहीं होगा, तो ये जो हमारा ऑप्शन होगा O2 प्लस जो होगा इसका सही आंसर होगा। क्या होगा, O2 प्लस जो होगा सही आंसर होगा। समझ में आया कैसे हो रहा है? मैं किसी का एनर्जी लेवल डायग्राम दिखा देता हूं, क्वेश्चन नोट कर लीजिए जल्दी से, एक काफी बार पूछा हुआ क्वेश्चन है। हो गया, अगर मैं बात करूं एनर्जी लेवल डायग्राम की, अगर मैं क्या बात करूं एनर्जी लेवल डायग्राम की बात करूं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की, हम क्या ले लेते हैं O2 प्लस ही ले लेते हैं। ठीक है, या कुछ भी जो आपको मन करे वो ले लेते हैं। अगर हम O2 प्लस ले लेते हैं, अगर हम यहाँ पे O2 प्लस ले लेते हैं, ये क्या है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, यहाँ पे एटॉमिक ऑर्बिटल लिखते हैं, ऑर्बिटल, यहाँ पे भी एटॉमिक ऑर्बिटल, ये किसका रहेगा ऑक्सीजन का, ये किसका रहेगा O प्लस का, ये O2 प्लस का। चलिए ठीक है, क्या होता है ऑक्सीजन का कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p4, यही होता है ना। चलिए अब अगर हम बात करें 1s बना दें, यहाँ पे बना देते हैं क्या 1s में कितने इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ इसके भी 1s में कितने इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन। अगर इसका कॉन्फ़िगरेशन लिख दें, इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा 1s2 2s2 2p3। ठीक है ना, ये किसका है O प्लस का है, ये किसका है O का है। ये क्या हो गया 1s में दोनों के दो इलेक्ट्रॉन आ गए हैं। अब क्या होता है, अब यहाँ पे आएगा क्या सिग्मा स्टार का 1s, मतलब एंटी बॉन्डिंग वाला ऑर्बिटल आएगा, और यहाँ पे बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन वाले आएंगे सिग्मा 1s आएगा। ये हो गया कुछ ऐसे अपना, दोनों के पास दो इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन इसमें आया, इसका आया, फिर इसका आया, इसका आया, ऐसे कुछ है। अगर यहाँ पे ये एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रहा है तो ठीक है। अब बात करते हैं 2s की, 2s बना देते हैं, ये अपना 2s है, 2s में भी इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन है, और इसके पास भी क्या है 2 ही इलेक्ट्रॉन है। क्या है, इसके पास भी
2s2 2s2 1s2 1s2, यही तो हमको लिखना है, इधर का इधर चलेगा। अब बात करते हैं, यहाँ पे भी दो बॉक्स बना देते हैं, एक बॉन्डिंग तो एक एंटी बॉन्डिंग। अगर ये क्या है सिग्मा 2s है तो ये क्या है सिग्मा स्टार 2s नहीं है। ये हो गया, इलेक्ट्रॉन की फिलिंग हो गई, 2 2 हो गया किसके हुंस रूल के हिसाब से। अब जो बचा है हमारे पास क्या बचा है, अब जो बचा है क्या p ऑर्बिटल 1 2। अगर px py pz मान लें, इसको 2 लगा दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे भी 2px 2py 2pz। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन 4 हैं, 1 2 3 4, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन 1 2 3 है, ठीक है। अब फिलिंग कैसे करेंगे, अभी मैंने आप लोगों को बताया। सबसे पहले अगर इलेक्ट्रॉन 14 से ज़्यादा हैं तो ये वाला हम फॉलो करते हैं, मतलब कि नीचे क्या आएगा, नीचे आएगा अपना पाई 2px पाई 2py। फिर जो जाएगा वो जाएगा क्या सिग्मा 2pz। फिर जो जाएगा क्या पाई स्टार 2px पाई स्टार 2py, ठीक है 2py। फिर जो फाइनली जाएगा वो क्या जाएगा सिग्मा स्टार 2pz। इसको भी ऐसे इधर से ऐड कर दीजिए। अब इलेक्ट्रॉन की फिलिंग की बात करते हैं। इलेक्ट्रॉन की फिलिंग कैसे होगी, एक एक इलेक्ट्रॉन हुंस रूल के हिसाब से पहले इसमें आएगा, ठीक है, फिर इसमें आएगा, फिर इसमें, ये तो भर गया। टोटल 4 3 7 इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन फिल हो गए हैं। अब इसमें भी एक एक इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, फिल हो गया, 4 2 6 हो गया। अब बचा कितना, एक इलेक्ट्रॉन बचा, या तो इसमें ले जाओ या तो इसमें ले जाओ, दोनों की एनर्जी से हमें किसी एक में रख देते हैं। अब हमको निकल के आ गया है एंटी बॉन्डिंग। ये हमारा क्या है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम, एनर्जी लेवल डायग्राम है। किसका बना रहे थे हम लोग, O2+ का बना रहे थे, O2+ का बना रहे थे। अब अगर यहाँ पे काउंट करके देखें, क्या काउंट करना, अगर इस यहाँ पे देख अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या बताता है, O2+ क्या है पैरामैग्नेटिक बिहेवियर का है। अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं रहता, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम अगर हम बना रहे नहीं रहता तो क्या होता डायामैग्नेटिक होता। अब निकल के आ चुका क्या ये एंटी बॉन्डिंग के 2, ये 2 और एक एंटी बॉन्डिंग यहाँ पे 5, वही 5 निकल के आया था, बाकी सारे बॉन्डिंग के थे। ये अपना मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम होता है एनर्जी लेवल का। सब कुछ समझ में आ गया, मिटाएं। ये क्वेश्चन हमसे पूछ रखा है क्या कि O2 का बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है, बताना पड़ेगा। क्या O2 का बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है, क्या ये बताना पड़ेगा। इसके क्वेश्चन हर साल आ रहे हैं, काफ़ी, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है, जितना मैं पढ़ा दे रहा हूँ सफिशिएंट है। O2 का बॉन्ड ऑर्डर पूछ रखा है, क्या आप नहीं बता सकते हैं, मैंने जैसे बताया क्या नहीं बता सकते हैं। O2 का बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा। ऑप्शन अगर मैं दे दूं 0 0.5 1 4 दे दूं नन ऑफ दिस, क्या आप ऑप्शन देख के नहीं बता सकते हैं, क्या आपको ये पता नहीं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कॉन्फ़िगरेशन। चलिए बॉन्ड O2 18 हो गया, O2 क्या हो गया 18 इलेक्ट्रॉन हो गए, 18 इलेक्ट्रॉन हो गए, फिल करेंगे। फिर हम जब लगाएंगे क्या NB Na मतलब कि बॉन्डिंग माइनस एंटी बॉन्डिंग बाई 2, तो क्या निकल के आएगा, ये तो अपना 10 आया था, पिछली क्वेश्चन में मैं बताया था। एंटी बॉन्डिंग में कितने आए थे 8 आए थे, डिवाइड करने के बाद जो बॉन्ड ऑर्डर निकल के आया था 1 आया था। क्या ये आप कर ही लेंगे फिर से, तो इसका जो ऑप्शन होगा क्या होगा, थर्ड जो होगा वो सही होगा। जल्दी से नोट करिए, इसको मैं मिटा नहीं रहा हूँ, काफ़ी यूजफुल है हम लोग के लिए। अगला जो क्वेश्चन मैं बताना चाहता हूँ कि एक क्वेश्चन दे रखा है हमारे पास, कुछ कंपाउंड्स दे रखे हैं, किस साल में पूछा हुआ है जरा मैं देख लूँ क्वेश्चन। 2003 का ये क्वेश्चन है, 2003 का ये क्वेश्चन है। विच वन ऑफ द कंपाउंड विच वन ऑफ द कंपाउंड इज पैरामैग्नेटिक। क्या पैरामैग्नेटिक बोल रहा है, इसमें से कौन सा कंपाउंड है जो कि पैरामैग्नेटिक है। ऑप्शन मैं आप लोग के सामने रख रहा हूँ, H2F2N2O2, H2F2N2 और O2। ये जो हमारे पास 4 ऑप्शन हैं, इसको देख के बताइए किसके पास
अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे, किसके पास नहीं होंगे। पैरामैग्नेटिक वही होगा। पैरामैग्नेटिक का मतलब क्या होता है? पैरामैग्नेटिक का मतलब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, तभी क्या होगा? पैरामैग्नेटिक बिहेवियर शो करेगा, अदरवाइज डायमैग्नेटिक हो जाएगा। H2 की बात करें, H2 के पास 2 ही इलेक्ट्रॉन है, 1s2, ठीक है। 1s2 में ये फिल हो गया, इसके पास अब क्या होगा? जब 2 ही इलेक्ट्रॉन है, अगर मालिकुलर ऑर्बिटल पे जाएं तो यहीं पे फिल हो जाएगा 1s2, और इसके पास क्या बोले, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे, तो ये क्या होगा? पैरामैग्नेटिक ये नहीं होगा। फिर चलते हैं F2 के पास। F2 के पास 9 और 9 मिलके 18 हो गए। 18 की बात करें, हम फिल करके देखें, अगर मैं फिल करके देखूं, चलिए कर देते हैं F2 का। अगर 18 हो गए F2 में, अब फिल करके देखें तो क्या निकल के आया था? 18 के लिए क्या आ रहा है? अभी हमने पिछले O2 2 माइनस बताया था, सेम होगा 18 का ऐसे ही। तो क्या निकल के आया था उसका? हाँ चलिए मैं कर देता हूँ। 1s2 सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2, ठीक है, सिग्मा 2s2 सिग्मा स्टार 2s2, कितने हो गए? 2 2 4 2 6 2 8 हो गए। अब फिर क्या हो गया अपना, अगर 14 से ज़्यादा हैं तो फिर ये लगेगा, तो फिर इसमें अगर रख दें तो 2pz का 2, फिर आएगा पाई 2px पे 2, पाई 2py पे 2, फिर जो आएगा पाई स्टार 2px पे 2, पाई स्टार 2py पे 2। क्या ये 18 नहीं हो गए? काउंट कर लेते हैं। 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 2 14 2 16 2 18। क्या एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है? सारे 2 2 नहीं है। कहीं अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दिख रहा है? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो ये भी पैरामैग्नेटिक नहीं होगा, ये भी क्या होगा? डायामैग्नेटिक होगा। अब बात करते हैं N2 14 की। 14 अगर है तो कौन सा कन्फिगरेशन यूज करेंगे? ऊपर वाला कि नीचे वाला? नीचे वाला यूज करेंगे, मैंने पहले बता रखा था। अगर 14 से कम या 14 के बराबर है तो ये यूज करेंगे। अगर हम N2 में 14 होते हैं, इलेक्ट्रॉन 14 होते हैं, एक n का साथ दूसरे n का साथ मिलकर 14, 1s2 सिग्मा स्टार 1s2 सिग्मा 2s2 सिग्मा स्टार 2s2 सिग्मा 2px2 पाई 2py2 पाई 2px2। यहाँ पे अगर काउंट करें 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 12 यहाँ पे हो गए। फिर क्या यहाँ पे 2 नहीं आ जाएंगे? सिग्मा 2pz में 14 हो गए, तो इसके पास भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं मिलेंगे। फिल करके आप देख सकते हैं। अब बात करते हैं O2। O2 के पास 16 हो गए, यहाँ तक तो 14 आया था। कहाँ तक? 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 2 14 हो गए यहाँ तक। अब बात यहाँ पे दोनों की एनर्जी सेम है और 16 है, 14 यहाँ तक हो गए, तो एक इसमें जाएगा एक इसमें जाएगा, और 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मिलेंगे इस केस में। कितने मिलेंगे? 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मिलेंगे। 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अगर इसके पास हैं तो ये पैरामैग्नेटिक बिहेवियर को शो करेगा, ठीक है। इसका अगर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बना के मैं दिखाना चाहूँ आप लोगों को, कैसे 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हमको मिलते हैं, कैसे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मिलते हैं। तो ये अगर अपना O2 है, क्या है ये? अपना O2 है, तो इधर O इधर O, इसका क्या होता है? 1s2 2s2 2p4, इसका भी होगा क्या? 1s2 2s2 2p4। अब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाने की ये अपना एनर्जी लेवल अगर है E है। अब बात करते हैं, अगर यहाँ पे हम लेते हैं 1s2, यहाँ पे क्या लेते हैं? 2s2, यहाँ पे क्या लेते हैं? 2p4। इसका 1s2 हो गया, यहाँ पे भी हैं 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे भी हैं 2 इलेक्ट्रॉन, नहीं चल रहा है, दूसरा यूज कर लेता हूँ, ब्लैक से कर देता हूँ। अब यहाँ पे भी इसके क्या हो गए? इसके भी 2 इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पे भी क्या होंगे? इसके 2 इलेक्ट्रॉन 2s2 में हैं, ठीक है। फिलिंग करते हैं, एक यहाँ एक यहाँ एक यहाँ एक यहाँ। ये क्या था? सिग्मा स्टार 1s2 सिग्मा 1s2, ठीक है। ये क्या था? सिग्मा स्टार 2s2 सिग्मा 2s2। यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन की फिलिंग हो गई है। अरे 2 ऑर्बिटल मिलके 2 ही तो बनाएंगे, 4 इलेक्ट्रॉन है तो चारों को हमने फिल कर दिया। अब 2p4 चलते हैं, यहाँ पे भी क्या है? अपना 2p4 है, 2p4
1 2 1, ये 4 इलेक्ट्रॉन हमने भर दिए हुंस रूल के अकॉर्डिंग, यहाँ पे भी हमने भर दिए हुंस रूल के अकॉर्डिंग। अब ये मिलके क्या करेंगे, 4 क्या करेंगे, 4 क्या करेंगे, अगर बात करें 1 2 3 4 5 6 ऑर्बिटल मिल गए, कितने ऑर्बिटल देंगे, 6 ऑर्बिटल मिल गए, कितने ऑर्बिटल देंगे बताइए जल्दी से। हो गए ना 6 मिलके 6 देंगे। इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 4 और 4 8 हैं, 8 की फिलिंग कर दी है हमको। अगर ये क्या है सिग्मा 2pz है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन भर देते हैं पहले। फिर ये क्या है, पाई है 2px, पाई है 2py, पहले 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ, 1 इलेक्ट्रॉन 1 इलेक्ट्रॉन, अभी भी 2 इलेक्ट्रॉन बचे हुए हैं, दोनों को मिला के। अब इस किस में जाएगा, क्या ये पाई स्टार 2px नहीं है, क्या ये पाई स्टार 2py नहीं है, और क्या ये सिग्मा स्टार 2pz नहीं है। 2 ही इलेक्ट्रॉन है तो 1 इलेक्ट्रॉन इसमें जाएगा, 1 इलेक्ट्रॉन इसमें जाएगा, पेयरिंग नहीं होगी हुंस रूल के अकॉर्डिंग। पहले इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे, जब हो जाएगा पूरा ऑर्बिटल फुल हो जाएगा, हाफ फिल्ड हो जाएगा, तब उसके बाद पेयरिंग स्टार्ट होती है। तो 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हमको मिल गए कि नहीं मिल गए, 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मिल गए, 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन O2। ठीक है, इसलिए O2 क्या होता है, पैरामैग्नेटिक बिहेवियर का होता है। क्या होता है, पैरामैग्नेटिक बिहेवियर का होता है। एक क्वेश्चन पूछा था, आप लोग जल्दी से बताइए। एक क्वेश्चन पूछा था, ऑक्सीजन जो होता है, ऑक्सीजन जो होता है पैरामैग्नेटिक बिहेवियर का होता है। ऑक्सीजन, क्वेश्चन है, ऑक्सीजन इज पैरामैग्नेटिक इन नेचर, पैरामैग्नेटिक इन नेचर इज वेल एक्सप्लेन्ड बाय। ये ऑक्सीजन जो होता है पैरामैग्नेटिक बिहेवियर का होता है, किसके द्वारा अच्छे से एक्सप्लेन किया गया था, क्या वह VSEPR थियरी थी, क्या वह बैलेंस बॉन्ड थियरी थी, क्या वह वर्नर्स की थियरी थी, वर्नर्स थियरी, या फिर लास्ट वन इज क्या वो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी थी। अभी मैंने पढ़ाया, कैसे निकाले थे हम लोग, तो आप लोग बोलेंगे बिल्कुल मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी से ही हम अच्छे से बता सकते हैं कि जो ऑक्सीजन होता है वो पैरामैग्नेटिक बिहेवियर को शो करता है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था ये जल्दी से करिए इसको। अगला जो क्वेश्चन है वो बोल रहा है कि, अगला जो क्वेश्चन है हम लोगों के पास, ये क्वेश्चन बोल रहा है कि विच वन ऑफ द, ये किस साल का क्वेश्चन है, 2007 का क्वेश्चन है, 2007 का क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग, विच वन ऑफ द फॉलोइंग, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज आइसो इलेक्ट्रॉनिक, इज आइसो इलेक्ट्रॉनिक ऑफ O2। किसका, O2 का क्या है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक है, जिसमें ऑप्शन क्या क्या दे रखे हैं हमारे पास, N2, N2 पे 2 माइनस, N3 पे माइनस, और लास्ट वन जी जो ऑप्शन है हमारा क्या है, Cl2 है। ये हमारा ऑप्शन है 1 2 3 4। जल्दी से बताइए आइसो इलेक्ट्रॉनिक क्या होता है। आइसो इलेक्ट्रॉनिक वो होते हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होती है, इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, सेम होते हैं, इक्वल होते हैं। क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन का जो संख्या होता है वो इक्वल होता है। अगर ऑक्सीजन O2 की बात करें तो यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन हो रहे होंगे, कितने इलेक्ट्रॉन रहे होंगे, एक ऑक्सीजन का 8, दूसरे का 8, मिलके कितने हो गए, 16 इलेक्ट्रॉन हो गए, 16 इलेक्ट्रॉन O2 में हो गए। अब बात करते हैं क्या N2 के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, एक का 7, दूसरे का 7, 7 7 मिलके क्या होगा, 14 इलेक्ट्रॉन ही होंगे, तो ये नहीं होगा। N2 पे 2 माइनस की बात करते हैं, एक N के पास 7 होते हैं, एक पे N पे 2 माइनस है, तो क्या 7 + 9 नहीं होगा, और 8 + 8 नहीं होगा, क्या ये 16 इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे। तो जो हमारा सही ऑप्शन है क्या होगा, N2 2 माइनस इज आइसो इलेक्ट्रॉनिक ऑफ O2। N3 पे माइनस की बात करते हैं तो ये तो 7 3 का 21 और 22 हो गया,
22 इलेक्ट्रॉन तो चाहिए ही नहीं थे। और Cl2 की बात करें, Cl2 के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 17 दूना 34, तो ये भी नहीं होगा। ठीक है, क्या होगा? N2 पे 2 माइनस इज आइसो इलेक्ट्रॉनिक ऑफ O2। अगला जो क्वेश्चन है हम लोगों का, अगला जो क्वेश्चन है वो बोल रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज, ये क्वेश्चन किस साल का है? ये क्वेश्चन है सन 2001 का। विच वन ऑफ द फॉलोइंग, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज पैरामैग्नेटिक? क्या है? पैरामैग्नेटिक है। पैरामैग्नेटिक कैसे होता है जल्दी बताइए। क्या वो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रखता है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में? क्या वो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं रखता है? जल्दी बताइए। ऑप्शन मैं बता रहा हूं, B2, N2, Cn पे माइनस, और फिर एक ऑप्शन आपको और देता हूं, वो बताइए जल्दी से। क्या वो ऑप्शन C2 है? जल्दी से बताइए, जल्दी से। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज पैरामैग्नेटिक? पैरामैग्नेटिक वो होता है जो कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, कहीं ना कहीं अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन उसमें होंगे। कहाँ होंगे? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे। बोरान के पास बाहरी सेल में 5 इलेक्ट्रॉन, 5 5 मिलकर अगर 10 हो जाए, ये 10 हो गया, N2 14 हो गया टोटल इलेक्ट्रॉन। कार्बन के पास 6, N पे माइनस है, तो 6 और 8 कितने हो गए? क्या ये भी 14 नहीं हो गए? 8 6 14, और C2 6 6 मिलकर 12 हो गया। अब बात करते हैं, अब हम इसको रख के देखते हैं इलेक्ट्रॉनिक जो कॉन्फ़िगरेशन बना रखते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का, कोई 14 से बड़ा नहीं है, तो सबके लिए ये फॉलो होगा। 10 की बात करते हैं तो 2 2 4 2 6 2 8 और 2 10, यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मिलेंगे। एक जाएगा पाई 2px में 1, एक जाएगा पाई 2py में 1, जाएगा कि नहीं जाएगा? और यहाँ तक तो ये 2 2 2 2 यहाँ तक फिल कर देंगे, हुंस रूल के हिसाब से 8 हो गए। और 2 बचा है, दोनों की एनर्जी सेम है, एक एक डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे हुंस रूल के हिसाब से। पहले इसमें जाएगा, फिर उसमें जाएगा। जब दोनों फिल हो जाएंगे, अगर तीसरा कोई होता है तब पेयरिंग स्टार्ट होती है। बात 14 की करें, अब मुझे देखने की जरूरत नहीं है, अगर ये मिल गया है ऑप्शन तो ये ऑप्शन सही है। 14 की बात करें तो यहाँ पे 8 थे, यहाँ पे 4 और आएंगे, 12 हो जाएंगे। 12 2 14 यहाँ पे फिर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हमको नहीं मिला, तो इसका भी 14, इसका भी 14 नहीं हुआ। फिर 12 की बात करते हैं तो 12 यहाँ पे फिल, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन C2 में भी नहीं है। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मिले किसमें? B2 में। एक क्वेश्चन पूछ रखा है, मैं यहीं पे करा देता हूं। ये किस साल का क्वेश्चन है? क्वेश्चन है सन 2004 का, 2004 का क्वेश्चन है। ठीक है, इन B2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इज, ऑप्शन दे रखा है। क्या वो 0 होते हैं, क्या वो 1 होते हैं, क्या वो 2 होते हैं, या फोर्थ जो ऑप्शन है कुछ नहीं होते हैं। इसमें नन ऑफ द एबव, जो हमारे पास ऑप्शन दे रखे हैं उसमें से कुछ नहीं है। जल्दी से बताइए, B2 के पास हमारे कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मिले थे? क्या वो 2 नहीं मिले थे? तो हमारा जो ये जो होगा थर्ड ऑप्शन सही होगा। B2 हैज 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन देयर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अगला जो क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट एग्जिस्ट ऑन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी? क्या बोलता है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी? ये बोलता है जिसका बॉन्ड ऑर्डर 0 होगा वो कंपाउंड एग्जिस्ट नहीं करेगा अकॉर्डिंग टू मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी। ठीक है, क्वेश्चन है सन 2009 का, 2009 का ये क्वेश्चन है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग molecule does not exist according to molecular orbital theory? ठीक है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी के हिसाब से इसमें से कौन सा मॉलिक्यूल है जो कि एग्जिस्ट ही नहीं करना चाहिए, और वो क्या क्या है? क्या वो H2 पे प्लस है, क्या वो He2 प्लस है, क्या वो He
2 है, या फिर फोर्थ जो ऑप्शन दे रखा है हम लोगों के पास वो दे रखा है, क्या वो N2 है? चलिए कैसे पता करेंगे कौन सा एग्जिस्ट करता है? बॉन्ड डाटा निकाल के देख लेते हैं। H2 एक, अगर H2 के पास टोटल इलेक्ट्रॉन 2 होते हैं, H2 प्लस है तो एक ही होगा, तो क्या ये 1s1 नहीं हो जाएगा? 1s1 हो गया तो कितना हो गया बॉन्ड ऑर्डर? अगर Nb माइनस Na/2 का फार्मूला यूज करें तो H2 के लिए जो हो जाएगा, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन 1 हो गए, नॉन बॉन्डिंग 0 हो गए। क्या ये 0.5 नहीं आ गया? ये तो एग्जिस्ट कर रहा है, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। He2 प्लस पे चलते हैं। He2 के पास 4 हो गए, एक He के 2, दूसरे He के 2 मिलके 4 प्लस है तो एक कम हो गया। यहाँ पे 3 है, 3 को अगर ले जाएं किसमें? 1s2 में, फिर सिग्मा स्टार 1s1 में, तो क्या होगा? Nb जो हमारा था, N बॉन्डिंग 2 मिल गए, नॉन बॉन्डिंग 1 हो गया, निकल के क्या गया? 1/2, फिर क्या गया? 0.5। ठीक है, हो रहा है कि नहीं हो रहा है? अगला जो He2 है, यहाँ पे 4 हो गए, 4 फिल करते हैं। 1s2 सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2, तो यहाँ पे 2 इसमें 2 इसमें, क्या ये 0 नहीं हो गया? तो अकॉर्डिंग टू मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी He2 डज नॉट एग्जिस्ट। ये हमारा आंसर। N2 की बात करते हैं। N2 में होते हैं 14, अभी हमने 14 को निकाल के देखा था। बॉन्ड ऑर्डर अगर इसका निकालें तो आ जाएगा 2 2 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 2 14। तो ये हो गया अपना बॉन्डिंग ऑर्बिटल 2, फिर ये 2 4, फिर 2 6 2 8 2 10, तो 10 हो गए बॉन्डिंग। और नॉन बॉन्डिंग की बात करें 2 और 2 4 हो गए, बाई 2 कर दिया जाए 6/2। तो N2 का जो बॉन्ड ऑर्डर आता है 3 आता है। ठीक है, ये भी एग्जिस्ट करेगा, करता है। जल्दी से इसको नोट करिए। अगला जो हमारे पास क्वेश्चन है, बोल रहा है कि इन SF6 मॉलिक्यूल, क्वेश्चन किस साल का है? क्वेश्चन है आपका सन 2011 का, ये पीजीटी का क्वेश्चन है। इन SF6 मॉलिक्यूल बॉन्ड एंगल इज, ऑप्शन क्या क्या दे रखा है? क्या वो 120 डिग्री एंड 90 डिग्री होता है? क्या वो 72 डिग्री एंड 90 डिग्री होता है? क्या वो 90 डिग्री होता है? या फिर क्या वो 72 डिग्री होता है? ठीक है, SF6 की बात करते हैं। अब SF6 की बात करते हैं। SF6 यस के पास 16 इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन को फिल कर दीजिए। कैसे फिल करेंगे? 1s2 2s2 2p6 3s2 3p4, 10 6 16 हो गए। 3d 4s, अब 3d हमारे पास क्या है? यहाँ पे 0 आ रहा है। ग्राउंड स्टेट में क्या होगा? ये अपना अगर ये 3s2 है, एक 2 3p4 है, और ये क्या है? 3d 0 है। ठीक है, 5 बना देते हैं, 1 2 3 4 5 इलेक्ट्रॉन की फिलिंग कर देते हैं। 1 2 1 2 3 4। ये क्या था? ग्राउंड स्टेट में था। एक्साइटेड स्टेट की बात करें, एक्साइटेड स्टेट में जाएं तो क्या होगा? ये पहले बना लेते हैं, 1 2 5 ऑर्बिटल ये हो गए। ठीक है, एक्साइटेड स्टेट में क्या होगा? ये यहाँ पे चला जाएगा, ये यहाँ पे चला जाएगा, तो क्या हो गया? 1 2 3 4 5 6। क्या ये 3s1 4 3p3 3d2 में चला गया? अब जो हमारे पास ऑर्बिटल बने, क्या बने? एक s p के 3 d के 2, इनको मिला दिया जाए, ये हमारे हाइब्रिड ऑर्बिटल हो गए। ये हमारे क्या हो गए? हाइब्रिड ऑर्बिटल हो गए। तो निकल के क्या आया? हाइब्रिडाइजेशन sp3d2। sp3d2 क्या है? किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है? वो ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री बनाता है। क्या बनाता है? ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री बनाता है। तो अगर हम बनाने का प्रयास करें SF6 मॉलिक्यूल को, तो कुछ ऐसे बनेगा।
एक एफ 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 एफ, ठीक है, ऐसे कुछ बनेगा। और इनके जो बॉन्ड एंगल होती है क्या होती है ऑक्टाहेड्रल में 90 डिग्री होती है। क्या होता है 90 डिग्री। तो जो हमारा सही आंसर होगा क्या होगा थर्ड होगा। ऑक्टाहेड्रल में 90 डिग्री एंगल पे होते हैं मॉलिक्यूल्स एटम्स अपने में। बॉन्ड एंगल जो होता है 90 डिग्री होता है किसमें ऑक्टाहेड्रल में। SF6 में हाइब्रिडाइजेशन क्या निकल के आया था sp3d2। एक हमारे पास आज का आखिरी क्वेश्चन है और केमिकल बॉन्डिंग का आखिरी क्वेश्चन है। अब इसके बाद कुछ बच नहीं गया है, पूरा केमिकल बॉन्डिंग खत्म, पूरा GOC खत्म। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक। आखिरी क्वेश्चन है, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है सन 2000 कब का क्वेश्चन है ये सन 2011 का। ये भी सन 2011 का भी क्वेश्चन है। हाइब्रिडाइजेशन इन 2011 का क्या क्वेश्चन है हाइब्रिडाइजेशन इन MnCl4 है। MnCl4 पे 2 माइनस इज पहला जो ऑप्शन दे रखा है वो ऑप्शन अपना दे रखा है sp_DsP2 sp_DsP2 sp3 और फोर्थ दे रखा है क्या दे रखा है sp3d। चलिए Mn की बात करते हैं, मैंगनीज की बात करते हैं। Mn के पास कितने एटॉमिक नंबर 25, ठीक है। बाहरी शेल का इलेक्ट्रॉन क्या होता है इसका अगर हम लिखने की कोशिश करें मार्कर, अगर हम इसको लिखने की कोशिश करें तो क्या होता है 3d5 4s2। ये होता है अपना क्या होता है Mn25 यानी मैंगनीज 25 का जो आउटर मतलब आखिरी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है ये होता है 3d5 4s2, ठीक है। अब यहाँ पे इसकी अगर बात करें MnCl4 पे 2 माइनस, MnCl4 पे 2 माइनस है। Mn का ऑक्सीडेशन नंबर निकाला जाए तो क्या होगा Mn को अगर x मान लेते हैं, क्लोरीन का जो क्या होता है -1 चार्ज होता है तो -4 टोटल हो गया, इधर चला गया -2। अब अगर x निकालने की बात करें तो 4 - 2 = +2। तो यहाँ पे जो निकल के आया क्या +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में, तो Mn+2 पे क्या हो जाएगा, क्या ये नहीं हो जाएगा 3d5 4s0 और 4p तो ऑलरेडी 0 था, यहाँ पे भी 4p 0। अगर ऑर्बिटल बना दें ये अपने d ऑर्बिटल 3d5 एक्साइटेड स्टेट की बात कर रहे हैं, ये 4s और ये 4p 4s और 4p ये तो इन्वॉल्व अब होगा नहीं। तो हमारे पास ऑर्बिटल बच क्या गया हाइब्रिडाइजेशन के लिए, हमारे पास बच गया एक s 3p मिलके क्या बन गए sp3। क्या बन गया sp3। तो जिसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा MnCl4 2 माइनस का sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा, ठीक है। चलिए पूरा केमिकल बॉन्डिंग खत्म हो चुका है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्लास में दूसरा टॉपिक स्टार्ट, इसको आप रिवाइज करते रहिएगा, इसी से क्वेश्चन आएंगे, इसी पैटर्न पे आएंगे, हो सकता है कि बस कुछ बदल दे, ये सारे कॉन्सेप्ट यही रहेंगे, ठीक है। चलिए थैंक यू।